हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोडिंग जीएस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चिपको मूवमेंट के बारे में और चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए एक बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। तो अभी रिसेंटली 94 इयर्स में 94 साल की अवस्था में कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के चलते सुंदरलाल बहुगुणा की डेथ हुई और सुंदरलाल बहुगुणा हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन इनके कॉन्ट्रिब्यूशंस इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेके जो है वो बहुत ही इंस्पायरिंग हैं और कहीं न कहीं आप मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड कोई न कोई चीज़ आने वाली है क्योंकि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में जो काम किया है सुंदरलाल बहुगुणा ने, वो जो है वो अनफॉरगेटेबल है ना? तो मैं कुछ आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करूँ कि आज की डेट में जैसे कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है और इस दौरान एक बहुत बड़ी जो क्राइसिस है वो ऑक्सीजन की क्राइसिस है। सुंदरलाल बहुगुणा ने आज से कई साल पहले 2003 के आसपास इन्होंने वो कुछ ऐसा प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती यही है हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ही अलग होती चली जा रही है। हाँ, और उनका कहना था कि वी डू नॉट थिंक अबाउट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि हम लगातार पेड़ काटते चले जा रहे हैं। है ना? उनका कहना था कि आई थिंक द फर्स्ट बेसिक नीड इज़ ऑक्सीजन। मुझे लगता है कि जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन और उसके बाद पानी, इसके बाद भोजन, फिर घर और फिर कपड़े। तो आज जिस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक नीड्स को डिफाइन करते हैं, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, सुंदरलाल बहुगुणा इसको एक इनोवेटिव तरीके से डिफाइन करते हैं कि ठीक है, आप रोटी, कपड़ा, मकान तो जायज़ चीज़ है, ठीक है, वो आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन जीवन रहेगा तब तो रोटी, कपड़ा, मकान है और जीवन तो चलेगा ऑक्सीजन से, वाटर से, यानी कि जो ऑक्सीजन है और पानी है, ये हमारी सबसे पहली और बेसिक नीड होनी चाहिए और इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। तो ऐसे ही ग्रेट पर्सनैलिटी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आज हम थोड़ा-सा डिस्कशन करने वाले हैं और इन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया था चिपको मूवमेंट उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा 1927 में इनका बर्थ हुआ था। मरौदा नाम की एक जगह है उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल नाम की जगह आपने सुनी होगी, वहीं पर मरौदा नाम का विलेज है, वहाँ इनका जो है वो बर्थ हुआ था। इन्होंने आगे जाके 70s डिकेड में एक बहुत ही फेमस मूवमेंट मूवमेंट का नाम है 1970s के डिकेड में चिपको मूवमेंट। तो जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं चिपको मूवमेंट का सिंपल सा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था। अभी हम हालाँकि चिपको मूवमेंट के बारे में भी थोड़ा-सा और डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक प्राइमा फेसिया हम एट फर्स्ट साइट यानी देखने से ही हमें नाम समझ में आता है कि एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें वो लोगों को मोटिवेट करते हैं टू स्टिक टू यानी चिपकने के लिए किनसे? हिमालय की तराई में जो पेड़ वगैरह थे उनसे, ताकि उन पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। सुंदरलाल बहुगुणा अपने गांधीवादी नेचर की वजह से भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस थे। तो इनका जो है वो कई बार ग्रामीण इकोलॉजी, विलेज इकोनॉमी को लेके वन लाइनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस थे। जैसे इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी। तो ये इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी अपने आप में एक वन लाइनर सेंटेंस है जिसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे, इसकी अगर आप फैब्रिकेशंस को खोलना चाहेंगे, इसके धागों को अगर आप खोलना चाहेंगे तो ये बहुत बड़े एसे में कन्वर्ट हो सकता है ना? तो आप बिल्कुल इकोलॉजी और परमानेंट इकोनॉमी को ध्यान दें और इसपे ऐसे लिखने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत यूज़फुल होगा। चिपको मूवमेंट के बाद 1970 के डिकेड में ही इन्होंने जो है वो इकोलॉजी और इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक मैसेज देने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत यात्राएँ भी की और इनका मानना था कि जो हमारी इकोलॉजी है और इकोनॉमी है वो साथ-साथ चलनी चाहिए। यानी हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट वो डेवलपमेंट हमारा जो है वो इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि हम उसकी कॉस्ट पे अपनी नेचर को जो है वो सैक्रिफाइस करते चले जाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और अगर हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, हमारी नेचर है वो डिप्लीट हो रही है, उसका विघटन होता जा रहा है, इरोज़न होता जा रहा है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में वो डेवलपमेंट क्या होगा, हमारे लिए कहीं न कहीं डिस्ट्रक्टिव होता चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ये इस तरीके के टर्म्स भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा ये जाने जाते हैं कि इन्होंने एक कैम्पेन चलाया था, आंदोलन चलाया था, टेहरी डैम जो है वो जब बन रहा था रिवर भागीरथी पे, है ना? ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था अपने ज़माने का, लेकिन इस बाँध के बनने के कुछ डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज़ थे, कुछ बहुत ही विनाशकारी प्रभाव भी थे। तो इन्होंने उसके अगेंस्ट में उस ज़माने में वहाँ पे 1970s के आस-पास 56 डेज़ का फास्ट किया था। दैट इज़ द लॉन्गेस्ट फास्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आप देख सकते हैं 56 दिनों का, यानी कितना इनका बड़ा डिटर्मिनेशन था एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को लेके। इसके अलावा
4800 किलोमीटर की इन्होंने कश्मीर से लेके कोहिमा तक की पदयात्रा भी की, है ना? फुट मार्च निकाला। ये इन्होंने 1980 के दशक में किया था और इसका उद्देश्य था कि दुनिया का और भारत का जो ध्यान है, पूरे हिमालयन रीजन की तरफ लेके जाना क्योंकि उस दौरान हिमालयन हिमालयन रीजन जो है, वहाँ बड़े लेवल पर जो है आपकी माइनिंग्स जो है इल्लीगल माइनिंग्स हो रही थी, पेड़ काटे जा रहे थे, यानी नेचर को कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही थी। इनके प्रयासों के लिए इनको 2009 में पद्म विभूषण से भी नवाज़ा गया। 1973 में अब मैं बात करता हूँ उस चिपको मूवमेंट की जिसका हम शुरुआत में टैगलाइन देख रहे थे अपने वीडियो में। तो चिपको मूवमेंट बेसिकली 70s के डिकेड में शुरू किया गया मूवमेंट था, जिसको चमोली जिले से शुरू किया गया था। यहाँ पे बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे थे एक्चुअल में और जैसा कि मैंने कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को इकोनॉमी के बराबर ही मानते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने चमोली जिले में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो कि अब उत्तराखंड में आता है, उस ज़माने में उत्तर प्रदेश में आता था। तो चिपको मूवमेंट शुरू किया था। ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था यानी कि जैसे गांधी जी का सिस्टम है, गांधी जी का एक सिद्धांत है ना? कि आप जो है वो हमें किसी भी तरीके से सप्रेस कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट किसी भी तरीके से वायलेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है रिटेलिएशन नहीं करेंगे, हम उसको टॉलरेट करेंगे, ठीक है? जब तक हमसे टॉलरेट हो जाएगा, इस तरीके से यानी अप टू द डेथ मोमेंट मरने की स्थिति तक हम उसको टॉलरेट करेंगे। तो नॉन वायलेंट एजिटेशन था ये कि ठीक है, पेड़ों से चिपक जाओ, पहले हमें काटो आप, उसके बाद ही आप पेड़ों को हाथ लगाना। तो इस तरीके से चिपको मूवमेंट जो है वो इसी से आया कि वहाँ पर गाँव वाले जो होते थे वो ट्रीज़ को हग कर लेते थे, है ना? उसके चारों तरफ सर्किल बना के खड़े हो जाते थे ताकि पेड़ों को काटा ना जा सके। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो वुमेन्स के कलेक्टिव मोबिलाइज़ेशन के भी लिए जाने जाते हैं, यानी जो महिलाएँ हैं उनको बड़े पैमाने पर इन चिपको मूवमेंट से जोड़ने के लिए फॉरेस्ट को प्रिज़र्व करने की एक्टिविटीज़ से जोड़ने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ उन्होंने महिलाओं का जो सोशल स्टेटस है, उसको भी अपलिफ्ट करने के लिए काम किया, है ना? उनका जो सबसे बड़ा विक्ट्री अगर हम डिस्कस करें, तो वो इसलिए भी है कि उन्होंने लोगों को जंगल के राइट्स के बारे में, फॉरेस्ट राइट के बारे में बड़े लेवल पर क्या किया, अवेयरनेस फैलाई है ना? और कहीं न कहीं उनकी इस अवेयरनेस ने ये हेल्प किया कि पॉलिसी मेकिंग में जो है वो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को स्थान मिलना शुरू हुआ और जो एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, वो और ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर फाउंडेशन का काम किया, वो इन्होंने यहाँ पर किया था। 1981 में इन्होंने कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज़ जो है, जो 30 डिग्री स्लोप से जो ऊपर पेड़ हैं, है ना? तो उनकी जो कटाई वगैरह उसको भी रोकने का काम किया था। तो इस तरीके से होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो ठीक लगा होगा और हम आशा करते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप और प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ डिकोडिंग जीएस।